हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और पेशेंट की काफ़ी शानदार रिकवरी। पेशेंट का नाम है राधा, 31 साल उनकी उम्र है और जब पहली बार मेरे पास दिखाने के लिए आए थे उनके हस्बैंड और वो, तो उनका क्रिएटिनिन लेवल था 8.33 और यूरिया था 209 और ईजीएफआर की बात करें तो ईजीएफआर था 5.8 यानी CKD 5 में थे और 5 फरवरी की उनकी रिपोर्ट थी और एलोपैथिक वाले डॉक्टर साहब ने उनको डायलिसिस के लिए बोला था कि आपका डायलिसिस कराए बिना जो है कोई इसमें निवारण नहीं है, डायलिसिस आपको अर्जेंट बेसिस पर 1 या 2 वीक के अंदर करानी पड़ेगी, तो आप सेंट्रल लाइन डला लो और डायलिसिस करा लो। तो उनको कहीं से मेरे बारे में पता चला और वो मेरे को दिखाने के लिए आ गए और इस रिपोर्ट के बेसिस पर मैंने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। और जो अभी उनकी रिसेंट की 24 अप्रैल की रिपोर्ट आई है उसमें उनका क्रिएटिनिन जो पहले 8.33 था उससे कम हो गया 4.9 आ गया है और यूरिया जो पहले उनका 209 था अब कम हो गया 114 हो गया है। और जो बात करें हम उनकी ईजीएफआर की, जो पहले उनका ईजीएफआर 5.8 था अभी वो 11 हो चुका है, यानी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि ये जो डिजीज़ है किडनी फेलियर, ये क्योरेबल तो नहीं है लेकिन मैनेजेबल है। अगर हम सही से डाइट और मेडिसिन को फॉलो करें तो काफ़ी लंबे समय तक हम डायलिसिस से बचे रह सकते हैं और क्रिएटिनिन और यूरिया को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और बाकी पेशेंट की कैसी रिकवरी रही आगे आप देख सकते हैं मेरी जो पेशेंट के साथ जूम ऐप पे बात हुई है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है और अभी मेरे साथ झज्जर हरियाणा से, वैसे गांव जो इनका नांगला गांव है, से राधा जी जिनकी उम्र 31 साल है और उनके हस्बैंड आनंद जी जुड़े हुए हैं। जब आनंद जी अपनी वाइफ के साथ पहली बार मेरे को नजफगढ़ दिल्ली दिखाने आए थे तब उनका जो क्रिएटिनिन लेवल था उनकी वाइफ का 5 फरवरी की रिपोर्ट में 8.33 था और यूरिया लेवल 209.68 था। और उस समय इनके एलोपैथिक वाले डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि अगर आपने डायलिसिस नहीं कराई पेशेंट की तो पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसके बाद ये मेरे से मेडिसिन लेके गए, मंथ ऑन मंथ इनका जो है क्रिएटिनिन इनकी वाइफ का कम होता रहा। और आज जब 27 अप्रैल को मेरे को दिखाने आए तो जो 24 अप्रैल की इनकी रिपोर्ट थी उनमें इनकी वाइफ का क्रिएटिनिन लेवल कम होकर 4.9 mg पर डेसीलीटर और यूरिया 114.9 mg पर डेसीलीटर हो गया। एक भी डायलिसिस नहीं करानी पड़ी, सिंपली आयुर्वेदिक मेडिसिन से ये हमने अचीव किया है। और बाकी इनकी कैसी रिकवरी रही बाकी ये खुद बताएंगे अपने मुंह से। जो पहली बार आए थे और आज में क्या फर्क है? हाँ जी। पहले पहले जब आए थे जब तो क्रिटिकल कंडीशन में थे। अब अब बेटर फील कर रही है पहले से तो बहुत ज्यादा। ठीक है। अब इन कोई डायलिसिस अब करानी? ये सब कुछ नहीं नहीं कोई डायलिसिस नहीं है। ठीक है। जब एलोपैथिक इलाज करा रहे थे, आयुर्वेदिक नहीं शुरू हुआ था, तब क्या बोला था एलोपैथी वाले डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर ने बोला था कि डायलिसिस करवानी अनिवार्य है नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आप। ठीक है। तो उस समय जो लक्षण थे वो क्या क्या थे और आज के टाइम पे क्या कंडीशन है स्वास्थ्य की? उस टाइम पे लक्षण थे, चेहरे पे सूजन थी, हाथ पैरों पे, पूरे शरीर पे ही थी तकरीबन सूजन। हम्म। लेकिन फिर उसके बाद में एलोपैथिक कराई, उसके कोई आराम नहीं हुआ। फिर आपसे यहाँ से धन्वंतरी आयुर्वेद की दवाई ली। उसके हम्म। बाद में आज ना तो पैरों पे सूजन है, ना किसी प्रकार की कोई थकान है, ना कुछ और है। पहले से बेटर फील है। ठीक है। तो आपके हिसाब से अगर किसी को डायलिसिस के लिए बोल दें तो पहले सीधा डायलिसिस कराएं या फिर दवाइयों से मैनेज करें पहले? नहीं, पहले से दवाइयों से मैनेज करनी चाहिए। ठीक है। तो जो रिकवरी आपको मिली आप उससे सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है। ठीक है। आप जब मेरे से मिलने आते हो ऐसा होता है कि मैं आपको कुछ समझा के ना भेजूं या कोई गाइड ना करूं और ऐसे ही दवाई दे के भेज दूं? नहीं नहीं, पूरा समझाते हैं, आधा पौना घंटे तक बैठाते हैं, पूरी इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद में दवाई देते हैं। ठीक है। और रहने वाले कहाँ के हो? नंगला गाँव, झज्जर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी। तो इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगा, अगर आपकी किडनी फेल है, लास्ट स्टेज का भी फेलियर है, तो भी आयुर्वेद से मैनेज हो सकता है, बशर्ते आप परहेज करो। जैसे अभी इनकी वाइफ जो है वो अभी तक इन्होंने परहेज तोड़ा नहीं है तो ठीक चल रहा है सब कुछ। अगर ये आगे भविष्य में परहेज तोड़ेंगी तो मैंने बोल ही रखा है इनको कि डायलिसिस कभी भी करानी पड़ सकती है। हाँ बिल्कुल सही। बात करें राधा जी के ईजीएफआर के बारे में तो जो उनकी पहले रिपोर्ट थी 5 फरवरी की, उसके अकॉर्डिंग उनका जो ईजीएफआर था वो 5.8 था। और अभी जो 24 अप्रैल की लेटेस्ट रिपोर्ट है उनकी, उसके अकॉर्डिंग अगर हम उनका ईजीएफआर कैलकुलेट करें तो 11 है। तो ओवर द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट हमने उनके ईजीएफआर को ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। एक भी डायलिसिस नहीं कराई, ओनली सिंपली मेडिसिन और डाइटरी चेंजेस से। तो मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि जो किडनी फेलियर है वो
कंप्लीटली नॉन क्योरेबल डिजीज है, उसका कोई क्योर नहीं है, जड़ से खत्म नहीं होगी, उसको मैनेज किया जा सकता है। ईजीएफआर को इंक्रीज किया जा सकता है, क्रिएटिनिन यूरिया को डिक्रीज किया जा सकता है, पेशेंट को डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से बचाया जा सकता है, और लंबे समय तक पेशेंट को डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से दूर रखा जा सकता है। तो आपको अगर कोई ऐसा इशू है सीकेडी का, या पीकेडी, आईजीए नेफ्रोपैथी, या कोई और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उसकी बेटर मैनेजमेंट के लिए। धन्यवाद।